अगर आप 12th पास हैं तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप खासकर यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यूपी जूनियर असिस्टेंट या जिसे हम जूनियर क्लर्क के नाम से जानते हैं, अदर विभागों में आपका सिंचाई विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, वन विभाग है। इन विभागों में आपके लिपिक के यानी कि जो ट्रांसलेटर होते हैं उन सबकी वैकेंसियां हैं। तो इसका डेट क्या है, इसको अप्लाई कौन कर सकता है, अभी भी स्टार्ट है। और जिसका फीस है वो क्या होगा, एज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, हर चीज बताएंगे। तो मित्रों मैं हूं राजेश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित या जॉब से संबंधित हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे नेक्स्ट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूपी के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट ये करके है ना, जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क, 2 पोस्ट आपकी निकली हुई है। देखिए अगर डेट के बारे में बात करें तो 12/9 से ये स्टार्ट हो गया है, 12 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और ये 3 अक्टूबर तक यानी 3/10/2023 तक जो है आपका फॉर्म है वो अप्लाई होगा, भरा जाएगा। तो आप जाकर भर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो 25 रुपए आर कैटेगरी का रखा गया है। आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में 25 रुपए नहीं लगता है, ये आपका एक तरह का कह सकते हैं कि फ्री है। इसमें जो कट ऑफ है वो क्लियर किया जाएगा। आपको बता दूं ये 25 रुपए अभी लगेगा, फिर आपका बाद में जो 2-250 रुपए लगता है वो लगेगा। एज के बारे में बात करें तो 18 से लेकर 40 साल जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। ओबीसी से अगर आप हैं तो 43 साल एंड एससी एंड एसटी के लिए क्या है 5 साल छूट मिलता है, 45 साल ये आपका हो गया। पोस्ट के बारे में बात करें तो 5512 पोस्ट यानी कि 5512 टोटल की टोटल हमारी ये पोस्टें हैं। 5512 पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि विभागीय जो वैकेंसी है इतनी आई हुई है ना। तो ये आप समझ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या है कुछ एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता मांगा गया है। सबसे पहला योग्यता है आप क्या 12th पास हो, 12th पास होना चाहिए, है ना, 12th पास होना चाहिए। फिर क्या है आप CCC भी पास हो। क्या पास हो मेरे मित्र, CCC यानी कि CCC क्या है अनिवार्य है। जो CCC नहीं किए हुए हैं वो क्या है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो CCC अनिवार्य है। साथ में एक और आपका जो मांगा गया है टाइपिंग मांगी गई है, यानी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग किसमें, अगर आप हिंदी में से अपने आप को सहज महसूस करते हैं तो क्या है 25 वर्ड पर मिनट, WPM मतलब होता है वर्ड पर मिनट, है ना। तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश में है तो आपके 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं और इसमें एक चीज मांगा गया है 2022 का पेट के आधार पर आपका एक कट ऑफ बनेगा। पहले कट ऑफ बनेगा 2022 के आधार पर, जो आपने पेट एग्जाम दिया था उसके आधार पर कट ऑफ बनेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर आप समझना चाहते हो तो पहली बात तो आपका इसके आधार पर पेट के आधार पर आपकी एक मेरिट लगेगी। जैसे आपने अभी 25 रुपए भरकर फॉर्म आपने 25 रुपए भरा और फॉर्म आपने ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद में मेरिट लगेगी। मेरिट के बाद में आपका एग्जाम भी होगा, मैं बता दूं एग्जाम होगा। फिर आपसे क्या है आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, इस एग्जाम के लिए आपको दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। जिनका नाम लिस्ट में आएगा, है ना, कम से कम क्या है अब 20 से 25 हजार बच्चे तो चुने ही जाएंगे। लेकिन अब अभी ये क्लियर नहीं कि कितना गुने लेते हैं, लेकिन 4 से 5 गुना तो कम से कम लेंगे। लेकिन अभी क्लियर नहीं कितना गुना लेते हैं। लेकिन एग्जाम और आपका फिर क्या होगा ऑनलाइन होगा, इसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। फिर आपका क्या है जो फाइनल मेरिट बनेगी, इस अब इन्हीं जो फाइनल मेरिट बनेगी इन बच्चों को क्या है ज्वाइनिंग पर लिया जाएगा। ये आपका हो गया, ये चीज है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये हो गया। अगर आपकी जो उम्र है 18 से 40 है तो आप इस फॉर्म को श्योरली के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, 12th पास होना चाहिए, CCC भी होना चाहिए। टाइपिंग अभी नहीं मांगा जाएगा, टाइपिंग आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, इसी के बीच में स्किल टेस्ट होगा। तो टाइपिंग अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, 0 है तो घबराइए मत। 12th पास है, CCC पास है, मेन इसमें 12th है, CCC है। अभी अगर आप पास हैं तो फॉर्म भरिए। अगर आपने पेट का एग्जाम 2022 वाले में अपेयर हुए थे, जो 2022 के पेट में अपेयर नहीं हुए थे वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रहा। फुल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, फुल नोटिफिकेशन जैसे आता है एग्जाम के लिए। अच्छा कुछ लोग कहेंगे जो हमारा एग्जाम है या एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा, तो एग्जाम या आपका जो एडमिट कार्ड डेट है ये अभी क्लियर नहीं है। उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको रीशेड्यूल के माध्यम से आगे आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जैसे नेक्स्ट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।